सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुआशरे में हुब्बुल वतनी की अहमियत क्या है, और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में हमें बताइए कि गुज़श्ता दिनों एक मखसूस तबका फ़िक्र के उलमा जो हैं हमारे मायनाज फील्ड मार्शल साहब से मुलाकात करते हैं और फील्ड मार्शल साहब उनको कुछ एहतियात का दामन हाथ में रखने की तलकीन करते हैं, लेकिन वो लोग बाहर आकर एक तूफ़ान बदतमीज़ी उनमें से बहुत सारे लोग बर्पा कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आप क्या समझते हैं कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में एक मुहज़्ज़ब इंसान को हुब्बुल वतनी के तकाज़े क्या अहमियत रखते हैं सर? बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, और बहुत अहम मौजू के ऊपर आपने ये गुफ्तगू का आगाज़ किया है। देखिए, फ़र्द और मिल्लत का राब्ता तो इकबाल बहुत पहले बता गए। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। दैट मीन्स सबसे पहले अगर हम सब मिल के पाकिस्तान का नहीं सोचेंगे, पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, तो हम अपने किसी और दाएं बाएं किसी पड़ोसी के लिए, किसी दोस्त के लिए क्या कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा सच्चा पाकिस्तानी होना लाजमी है। देखिए, जो शख्स अपने घर वालों का नहीं होता वो मोहल्ले में किसी और का कैसे हो सकता है। या अब माशरा इसी तरह बनता है, फर्द फिर मोहल्ला फिर मुल्क होता है, फिर जाके उम्मत की या ग्लोबल दुनिया की बात होती है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान को सोचेंगे, अपना घर मजबूत रखेंगे, तो फिर हम किसी के लिए कुछ कर सकेंगे। तो जहां तक आपने ये बात की कि पाकिस्तानियत की क्या अहमियत है, तो मेरे नजदीक ये नंबर 1 हमारा एजेंडा होना चाहिए। और उसके बाद हमने देखना है कि क्या हम इनफरादी तौर पे अपने किबले कहीं और रखना चाहते हैं, या हम अपने हुकूमत, अपनी स्टेट, अपनी ममलकत के साथ मिलके ये चाहते हैं कि एज ए नेशन, एज अ कंट्री, हमारा मुल्क जो है वो इलाकाई और आलमी सतह पे क्या रोल प्ले कर सकता है, क्या करना चाहिए। क्योंकि हमें सिर्फ अपने घर में नहीं, उसके बाद हमें अपने इलाकाई, अपने रीजन में और आलमी सतह के ऊपर भी अपना एक मकाम बनाना है, जो कि बन रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तानी बनिए। जी बिल्कुल। और जो आपने, अब मैं आता हूं दूसरी बात की तरफ। जी देखिए, हम जानते हैं कि ये खamenei साहब की शहादत हुई, उसके बाद पाकिस्तान में कुछ लोग जो थे वो, उनका ख्याल था कि उसका बदला किसी मुल्क के सफारत खाने के अंदर, जहां पे इतनी शहादतें हुई, जहां पे आगाज ही एक स्कूल के ऊपर 150 से ज्यादा तालिबात की शहादत से हुआ, वहां पे भी यूनाइटेड नेशन के दफातर हैं, वहां पे भी आलमी एजेंसियों के दफातर हैं। उन लोगों ने गुस्से गम का इजहार किया, किसी के ऊपर अपने मुल्क के अंदर आग नहीं लगाई। जी। हमें क्या सूझी है कि अपने मुल्क के अंदर हम किसी और मुल्क में होने वाली, माजरत के साथ, पाकिस्तान पिछले 20 साल से 25 साल से दहशतगर्दी का शिकार है, और ज्यादातर दहशतगर्दी हमारे मगरबी सरहदों के जरिए से हो रही है। भारत स्पॉन्सर्ड है, इजराइल स्पॉन्सर्ड है। किस किस ने मुल्क ने, हमारे पड़ोसी ने खड़े होकर हमारा साथ दिया? कभी इसके ऊपर गौर कीजिए। और सर, हम भारत का, इसराइल का नाम तो हम लेते हैं, साथ साथ ईरान स्पॉन्सर्ड भी रही है और अफगानिस्तान स्पॉन्सर्ड भी रही है दहशतगर्दी। बिल्कुल, ये तो हमें हकायक का इदराक करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि हमें माजी में नहीं भटके रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। और जो देखिए आजकल जिसका वर्ल्ड ऑर्डर कह लें या निजाम कह लें दुनिया का, इतने रैपिडली, इतनी तेजी से चेंज होता है कि हम पीछे मुड़ के देखते रहेंगे तो आगे नहीं चलेंगे। ये बात बजा है। लेकिन जो आपने बात की है, तो भाई बात तो दुरुस्त है कि 40 बरस तक तो हमने मगरबी सरहदों से कहीं से भी हमें कोई अमन और सुकून नहीं मिला। लेकिन ये आई थिंक कि हमारी कौम का, हमारी स्टेट का, हमारे जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, जो भी इस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, ममलिकत कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, ये मेरे ख्याल में उनकी बड़ी एक इखलाकी बर्तरी है कि इस सब के बावजूद इस वक्त हमने किसी एक के साथ जुड़े रहने की बजाय, हमने कम अज कम इस्लामी ममालिक को देखा जाए तो हमने ईरान का साथ भी दिया है, और हमने सऊदी अरब हो गया, गल्फ के ममालिक हो गए, जहां से हमारा बहुत बड़ा एक रेवेन्यू एक आता है हर साल, हमारे एक्सपेट भेजते हैं।
हमने उनके साथ भी अच्छा रवैया रखा जो उनके ऊपर हमले हुए। कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया जी। कि भाई उसकी भी आप कह रहे हो, हम उनके साथ भी आप यकजहती कर रहे हो, ईरान के साथ भी कर रहे हो। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके दाएं बाएं चचा और ताए में लड़ाई हो जाए तो आपको दोनों से बना के रखनी है, जी। ताकि कल को आप ही वो वाया मीडिया बने जिसको वो भी सुनेंगे और वो भी सुनेंगे। तो आई थिंक ये पाकिस्तान ने बड़ी आली ज़र्फी का मुजाहिरा किया है जी, कि बिल्कुल। गुज़श्ता 40 बरस को भूल के, और जब से ईरान को भी समझ आई है कि पिछले साल जून में तशक्कुर पाकिस्तान के उनकी पार्लियामेंट में नारे लगे हैं, जी। तब से हमने बिल्कुल ईरान का भी जो उसके ऊपर अमेरिका इसराइल ने वहशियाना हमला किया उसका मुसलसल हम उसकी मजम्मत कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत उनके कल भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ईरान के सदर से बात हुई है, और दूसरी तरफ हमारा राब्ता हमारे नायब वजीर आजम जो है वो उनके साथ वजीर खारजा जो उनका गल्फ स्टेट्स के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ ही है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन पॉलिसी है इलाकाई और आलमी सतह के ऊपर जी। जो इस वक्त पाकिस्तान जी। अपना रहा है।